Note this question. Solve the differential equation. dy double dash plus 2y dash plus 3y is equal to sin t, where y at 0 is equal to 1. So transform method use करना है. Process start in the similar way. Given differential equation को लिख लो. ये ऑलरेडी y dash नोटेशंस में दिया हुआ है, वो सेम इक्वेशन लिखना है. So we'll have t y double dash plus 2y dash plus ty is equal to sin t, and write the boundary conditions. Boundary condition is given y at 0 is 1. वैसे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो बाउंड्री कंडीशंस लगती है. दूसरी बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई है तो तुम उसको अज्यूम कर सकते हो दैट इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. वी विल अज्यूम y dash at 0 is equal to a. अब वही प्रोसेस है हमारा. इस इक्वेशन 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है. सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, नो टॉकिंग. कहाँ से आ रहे हो बैठ बैठ के? अभी घर से आ रहे हो? चलो, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, you will have L of t comma plus 2 times Laplace transform of y dash plus Laplace transform of ty is equal to Laplace transform of sin t. ठीक, दोनों तरफ हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा ली. ये हमारे टर्म्स को ट्रांसफॉर्म करना है. तो फॉर्मूलेस यहाँ साइड में पहले लिख लेते हैं. सबसे पहले नोटेशन यूज करते हैं. L of y will be denoted by y bar and then L of, यहाँ पे हमको दो फॉर्मूलेस यूज करने होंगे, एक y डबल डैश के लिए, एक y डैश के लिए. तो जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं nth डेरिवेटिव का.
Laplace transform of n times differentiated y is equal to s to the power n y bar minus s to the power n minus 1 y at 0 so on y n minus 1 times differentiated at 0 लास्ट ये टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला लेना है साइन 80 क्या है फॉर्मूला याद है क्या a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सारे फॉर्मूलास लिख लिए हमने कोई छूटा है क्या और कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी टर्म्स को अच्छे से देखो कैसे टर्म्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमको sin t का निकालना है लिख लिया हमने t into y का निकालना है इसका कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे y बार ये दो टर्म्स को थोड़ा ध्यान से देख लो these two terms are having a product of two functions isn't it y is a function of t पहले ही बता सकते हो तो y अगर t का फंक्शन है तो y के डेरिवेटिव्स भी t के फंक्शंस होंगे ठीक तो ये एक y का फंक्शन t का फंक्शन है ये एक t का फंक्शन है तो यहाँ क्या हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो रहे हैं तो ये टर्म और ये टर्म इन दोनों में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो इनका डेरिवेटिव तुम डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते सॉरी ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली आता बताइए तुम लोगों को ठीक तो बताओ मुझे इनके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो फॉर्मूलास पढ़ो बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर यहाँ पे देखो y डबल डैश का डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्म हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ठीक तो y डबल डैश का मिल गया इस y डबल डैश को सपोज मैं f ऑफ t लिख दूं तो f ऑफ t का ट्रांसफॉर्म f बार ऑफ s है हमारे पास तो t f ऑफ t वाला फॉर्मूला लगेगा ठीक तो क्या था फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into f ऑफ t इसका क्या फॉर्मूला था यस माइनस टू द 1 टू द पावर n तो यहाँ जाएगा -1 टू द पावर 1 यानी माइनस ऑफ d by ds ऑफ f बार ऑफ s ठीक यानी ये जो सेकेंड फंक्शन है उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में विद द नेगेटिव साइन ठीक तो यहाँ पे जब टर्म लिखेंगे फॉर्मूले को तो एक ही बार लिखना है हमको यहाँ लिखते वक्त प्रॉपर्ली अप्लाई करना है ठीक है फर्स्ट टर्म के लिए हमको दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे एक y डबल डैश का डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला और प्रोडक्ट का निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला ठीक तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए सबसे पहले ये जो इसका सेकंड टर्म है इसका ट्रांसफॉर्म उसके ट्रांसफॉर्म को पहले लिख लेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्म हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे क्या आएगा टर्म s स्क्वायर y बार माइनस s y एट 0 माइनस y डैश एट 0 ये हमको मिल गया फ्रॉम द दिस फॉर्मूला क्या मिल गया ये f बार ऑफ s और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है इस f बार ऑफ s को डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में विद नेगेटिव साइन तो क्या करना है यानी हमको ये जो टर्म आया मेरा उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा s के रिस्पेक्ट में तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म t into y डबल डैश बन जाएगा माइनस d by ds ऑफ दिस टर्म गॉट इट क्लियर है अब सेकंड टर्म में तो कोई प्रोडक्ट नहीं है देखो सेकंड टर्म में तो एक ही टर्म है ना y डैश तो y डैश का फॉर्मूला लगा दो क्या आएगा टर्म उसका बताओ s y बार माइनस y एट 0 यस was it No, ma'am, I was just repeating after you. okay हाँ अब लास्ट टर्म l ऑफ t y है l ऑफ t y मतलब अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ठीक तो क्या करना है यही फॉर्मूला लगाना है सेकंड वाले टर्म का ट्रांसफॉर्म लिख लो तो y का ट्रांसफॉर्म क्या है y बार ठीक तो y बार लिख लिया अब उसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में विद नेगेटिव साइन सो इट विल बिकम माइनस d by ds ऑफ y बार ठीक और मेरी बात और इधर फॉर्मूला लगा लेंगे sin 80 तो आ जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1
अंडरस्टूड? यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को, पहले माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म, ठीक? तो इसमें भी अगेन ये चीज ध्यान रखो, ये जो पहला टर्म है इसमें पहला आ रहा है s स्क्वायर, दूसरा क्या आ रहा है y बार। तो मैं बार-बार बोली थी y बार इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ s, तो यहाँ प्रोडक्ट का फंक्शन है, रूल लगा के डिफरेंशिएट होगा, तो क्या आएगा? पहला s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s y बार प्लस s स्क्वायर को रहने देते हैं y बार ds, क्योंकि y बार तो पता ही नहीं है, dy बार पर ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ? s y ऑफ 0 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? y ऑफ 0, क्योंकि y ऑफ 0 तो कांस्टेंट है, ठीक? तो सिर्फ y ऑफ 0 बचेगा, s का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक? लास्ट टर्म का y डैश ऑफ 0 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, ठीक? तो ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ दिस मच, क्लियर? सेकंड टर्म तो कुछ सिंपलीफाई नहीं करना है, वैसे लिख लो 2s y बार minus 2y at 0, last term will become minus dy bar by ds, ठीक? Understood? Is equal to 1 upon s square plus 1. Now put the boundary conditions. जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट करो और सिंपलीफाई करो। अब क्या करना है? dy बार बाय ds की टर्म एक साथ करना, y बार की टर्म एक साथ करना और कांस्टेंट को उधर ले जाना। अब 2s y बार कैंसिल हो गया, dy बार पर ds करेक्ट कर लिया, 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये टर्म आ रहा है, राइट? इसके कोएफिशिएंट को भी वहां शिफ्ट कर दें, so you will be having minus dy bar by ds is equal to this much. आया सर? अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुन लो, देखो अभी तक हम जब कर रहे थे, जैसे ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते थे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वैसे ही हमको y बार मिल जाता था और y बार का इनवर्स निकालते थे तो हमको y मिल जाता था, ठीक? लेकिन यहाँ पे अब हमको dy बार बाय ds मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग y बार मिल जाता तो डायरेक्ट इनवर्स निकाल लेते, लेकिन यहाँ dy बार बाय ds मिल रहा है, ठीक? तो ऐसे क्वेश्चंस दो तरह के फॉर्म में आते हैं, एक ऐसा फॉर्म जहाँ पे सिर्फ एक dy बार बाय ds का टर्म है और y बार का कोई टर्म नहीं है, y बार का कोई टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक? इस केस में एक फॉर्मूला है जो मैं अभी बताऊंगी कैसे करना है इसको सॉल्व, डायरेक्टली ये इनवर्स निकल जाएगा इसका। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें y बार का टर्म भी रह जाता है, तो जब ये y बार का टर्म भी रह जाएगा तो ये एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रीट होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके पहले y बार निकालना पड़ेगा, फिर वो y बार में से हमको इनवर्स निकालना पड़ेगा y, ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन जब है तो हमको एक कन्वीनियंस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है y बार का जो कि dy बार बाय ds है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। हमको मालूम है कि अगर L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s को हम f ऑफ t से डिनोट करें तो L इनवर्स ऑफ d बाय ds ऑफ f बार ऑफ s हम लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, जरा बताना। अगर f बार ऑफ s का इनवर्स पता है तो d बाय ds ऑफ f बार ऑफ s क्या आता है, बार बार यूज क्यों?
माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी होता है, ठीक। यानी कि यहां कैसा आ जाएगा, माइनस टी एफ ऑफ टी, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ बार ऑफ एस की जगह यहाँ क्या है, वाई बार है, ठीक। तो इधर इसका इनवर्स क्या बनेगा, माइनस टी इंटू वाई, क्योंकि वाई बार का इनवर्स क्या था, वाई, वाई बार का इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाई था, ठीक। तो यानी देखो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट इनवर्स निकाल लूं तो मुझे डायरेक्ट वाई की वैल्यू मिल जाएगी, इसको सिंपलीफाई करेंगे वाई मिल जाएगा, ठीक। तो याद रखना है टी मल्टीप्लाई हो रहा है यानी वाई बार डायरेक्ट नहीं आएगा, डी वाई बार बाय डी एस है, ठीक। अब डी वाई बार बाय उसमें अगर वाई बार नहीं है तो इनवर्स डायरेक्ट निकलता है, तो मतलब ये इस इक्वेशन का डायरेक्टली हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक। सो वी विल राइट टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, you are having minus L inverse of dy bar by ds is equal to L inverse of 1 upon s square plus 1 whole square plus 1 of L inverse of 1 upon s square plus 1, ठीक। L inverse निकाल लिखिए, ठीक। अब जो जिसका टर्म का आपको फॉर्मूला मालूम है वो लिखते जाते हैं। इस टर्म का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, dy बार बाय ds का इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस टी वाई, क्लियर है ना, ये कैसे आ गया डायरेक्ट, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। इज इक्वल टू, अब ये टर्म का हम इनवर्स डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इस टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका क्या है इनवर्स, sin t, अभी तो लिखे थे ना, ठीक। ये आ गया sin t, तो बच गया हमारे पास सिर्फ काम इस टर्म का इनवर्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 4, हम इस टर्म का इनवर्स निकालते हैं और फिर उसको करते हैं। तो कौन से मेथड से इनवर्स निकालोगे बताओ, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको कौन सा मेथड लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन तो होगा नहीं, ठीक। और कौन सा मेथड लगेगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो किस टर्म को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, सपोज मैं ले ली 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 को लिया और उसमें डिफरेंशिएशन वाला अभी तो हमने बार बार फॉर्मूला लिखा है वो लगाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, हाँ x ऊपर आएगा, ये इश्यू है, ठीक। अगर तुम उसको मतलब इनडायरेक्ट मेथड से कोशिश करोगे तो जब तुम डिफरेंशिएट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुमको डेरिवेटिव में s न्यूमरेटर में आएगा, फिर उस s को कैंसिल करने के लिए और कुछ सॉल्व करना, ठीक। तो जब भी होल स्क्वायर आ रहा है लेकिन न्यूमरेटर में s नहीं आ रहा है तब उसमें तुम वो मेथड नहीं लगाओगे, ठीक। तब कौन सा लगाना है, कॉन्वोल्यूशन, ठीक। और तो मैं इस सेशन में तुमको बताती हूं कि कैसे कॉन्वोल्यूशन को डायरेक्ट लिखते हैं। अभी तक हम लोग f बार ऑफ s g बार ऑफ s ऐसे लिख के कर रहे थे ना, अब क्योंकि लंबे क्वेश्चंस है अब आप कितने स्टेप्स से लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, तो क्या बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है फॉर्मूला f bar is equal to integration 0 to t f of u g of t minus u d, ये होता है। अब इसमें हम डायरेक्टली अपना जो हमको सॉल्व करना है ना उसको पुट कर लेते हैं, ठीक। मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस टर्म को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे ये मेथड लगाना है यानी f बार ऑफ s और g बार ऑफ s में क्या लूंगी, 1 by s स्क्वायर प्लस 1 1 by s स्क्वायर
तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 1/s² + 1 इंटू 1/s²+1, ठीक, इज इक्वल टू 0 to t, ये तो रहेगा, जीरो टू टी। फर्स्ट टर्म क्या होता है, एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू कैसे मिलता है हमको, फर्स्ट टर्म का इनवर्स 1/s²+1 का इनवर्स क्या है, याद नहीं है तो साइड में लिख लेना, साइन यू, साइन टी अभी देखा, तो टी की जगह यहाँ क्या लिखना है, यू लिखना है, तो पहला टर्म बन गया साइन यू, ठीक, दूसरा टर्म क्या लिखेंगे, साइन टी माइनस यू, तो साइन ऑफ टी माइनस यू डी। तो ऐसे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, पूरे स्टेप्स एफ बार ऑफ एस, जी बार ऑफ एस, एफ ऑफ यू, जी ऑफ यू, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखा, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 एंड डिवाइड बाय 2, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला क्वेश्चन को बार-बार कियो, जल्दी से लगाओ और सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। sin a sin b का फॉर्मूला लगाने के बाद ये टर्म आ रहा है, अब इसे इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करके फाइनल आंसर बताओ। कई बार कर चुके हो इसलिए मैं अब नहीं लिखूंगी। टू टू यू माइनस के आ रहा है, हाँ राइट, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बना रहे हो ना, जल्दी सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। sin t minus t cos sin t माइनस t cos माइनस नहीं आएगा, हाँ 2 cos t नहीं आएगा, sin t माइनस t cos t, sin t माइनस 1/2 अगर कॉमन लिख लो, इट इज sin t माइनस t cos t, क्योंकि ये 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट इनपुट होगा, लोअर लिमिट में तो 0 आ जाएगा। So now what is the inverse of the given function 1/s plus इस इक्वेशन में पुट कर लो जहां हमने बाकी निकाल के रखा हुआ है, और उसके बाद सिंपलीफाई करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 था, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस आ गया तो टी वाई इज इक्वल टू, यहाँ इतना बात हो रहा है, हो गया क्या कंप्लीट, बना लिए हाफ ऑफ साइन टी माइनस टी कॉस टी
तो sin थीटा से एक साथ कलेक्ट कर लो, तो यहाँ एक्सटेंशन 1 t 3 sin t माइनस t cos t। देखो चेक करके ये आंसर आ रहा है कि नहीं। हाफ sin t प्लस sin t बन जाएगा 3/2 sin t। नहीं आएगा, cos t वाला 1 है, -1। चेक करके देखो कहीं साइड में गड़बड़ नहीं होगी। ओके कंप्लीट, क्लियर है, समझ में आया अंकल? चलो डाउट है? ओके चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दूसरे टाइप का देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली हमारा सॉल्व नहीं होगा। This one, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। p y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 4ty equal to 0, where y at 0 is 3 and y dash at 0 is 0. सेम मेथड है। देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर लिखने का तरीका बता रही हूँ, तो मैं अभी इसमें डायरेक्टली इससे ट्रांसफॉर्म लिख रही हूँ, ठीक? क्योंकि लेंथी क्वेश्चन से टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, तो मैं डायरेक्ट इसके ट्रांसफॉर्म लिख के आया। तो यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश प्लस 4 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 व्हिच इज 0। ठीक, नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। फिर से देखो फर्स्ट टर्म में t into y डबल डैश है, तो क्या करना है, सबसे पहले y डैश का ट्रांसफॉर्म लिखना है, यानी कि s स्क्वायर बाय बार माइनस s y एट 0 माइनस y डैश एट 0। ठीक, फिर क्या करना है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि t का पावर 1 है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद नेगेटिव साइन। ठीक, प्लस सेकंड टर्म अगेन उसके साथ t नहीं है तो डायरेक्टली लिख देंगे s y बार माइनस y एट 0। लास्ट टर्म 4 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म t into y, again it will become minus d by ds y bar equal to 0। ठीक, अब फिर से वही y बार के ds dy बार by ds से कलेक्ट करो, y बार कलेक्ट करो, कांस्टेंट को शिफ्ट करो। सिंपलीफाई करके देखो, यही वैल्यू आ रही है कि नहीं, y एट 0 की वैल्यू डालना, सिंपलीफाई करना। ऐसे आ रहा है, हो गया।
ओके ना कंप्लीट? चलो, तो अब ये जो टर्म है इसका मैं इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकती, क्यों? क्योंकि इसमें एक dy बार ds और एक y बार है। तब मैं अगर dy बार ds का कोएफिशिएंट है उसको 1 भी बना लूं, सपोज आई टेक इट dy बार बाय ds इज इक्वल टू माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 y बार, ऐसा आ रहा है? तो ये तो ट्रांसफॉर्म उसके इनवर्स लिख लेंगे डायरेक्ट, जैसे हमने लिखा था टी वाई, ठीक है। अब इसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होगा इसका, राइट नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंशिएटेड नहीं है, इस ये s अपॉन s प्लस 4 से मल्टीप्लाइड है, यानी कि आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इनवर्स हम निकाल सकते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से, लेकिन उसके लिए हमको उन दोनों प्रोडक्ट के जो दो पार्ट थे उन दोनों का इनवर्स पता होना चाहिए। मैं इसका ट्रांसफॉर्म इनवर्स से लिख सकती हूँ s अपॉन s प्लस 4 का, y बार का तो मैं नहीं लिख सकती, मतलब लिख सकती हूँ y, लेकिन उसका इंटीग्रेशन में नहीं कर सकती ना, उसका फॉर्मूला भी कर लगाओगे तो क्या करोगे, 0 टू t, और वहां जहां t है उसके माइनस q डाल के उसको ऐसे केस में एज ए डिफरेंशियल सॉल्व इसको डिफरेंशियल इक्वेशन मानना है, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के हम लोग में बहुत सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं। सबसे पहला उसमें से मेथड जो पढ़ा था वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, सबसे इजीयर पड़ता है। तो कभी भी कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने बोले तो सबसे पहले वो ट्राई करना, ठीक। तो क्या ये इसमें पॉसिबल है सेपरेशन वेरिएबल का, y बार का टर्म अलग कर दो और s का टर्म अलग कर दो, क्या ये पॉसिबल है इसमें, है ना? पॉसिबल है ना? तो क्या आएगा सेपरेटेड फॉर्म, d y बार अपॉन y बार इधर ले लिए और इसको अगर उधर शिफ्ट कर दिए तो आएगा माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ds, ऐसा आ जाएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो लेट अस इंटीग्रेट इट टू बोथ साइड। तो dy बार अपॉन y बार इंटीग्रेशन क्या होगा, log y बार इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा करके बताओ, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 के इंटीग्रेशन -1/2 log s square plus 4. yes right, -1/2 log of s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर प्लस 4 को u ले लो, न्यूमरेटर जो है वो du अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं प्रोसेस, जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को किस फॉर्म में लेंगे, लॉग में, क्योंकि हमारे दोनों फंक्शंस लॉग में, तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा लॉग c, ठीक। नाउ लेट अस सिंपलीफाई एंड टेक एंटी लॉग, log y बार इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन रूट ओवर s स्क्वायर प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं स्टेप को सिंपलीफाई करके। log a माइनस b हो गया, a ये आ गया, b ये आ गया, ठीक। और ये 1/2 जो है उसको पावर में ले लिए तो आ जाएगा रूट ओवर s स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो y बार की वैल्यू आ गई हमारी, y बार इज इक्वल टू c अपॉन रूट ओवर s स्क्वायर प्लस 4, ठीक। अब इसका इनवर्स लेंगे तो y मिलेगा हमको। सो लेट अस टेक द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म। ये जो भी इक्वेशन नंबर डालो, मैं इसको इक्वेशन 4 डाल रही हूँ, जो भी तुम्हारा इक्वेशन नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख लो। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 4, वी आर गेटिंग y is equal to c into L inverse of 1 upon root over s square plus 4.
तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि रूट ओवर 1 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक? ना ही इसको हम स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं, ना ही इसको सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोसेस यूज करते हो तो जो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शन है उसका ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा तुमको, लेकिन इसका नहीं मिलता, ठीक? क्योंकि हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर लिए, सपोज सिंपली सपोज मैंने अगर s पर प्लस 4 को t u ले लिया, u स्क्वायर ले लिया, तो ये 1 अपॉन u हो जाएगा। तो तुम इनवर्स जब लिखोगे तो वो 1 अपॉन u का लिखोगे, लेकिन उसको बैक सब्स्टिट्यूट इसको कैसे करोगे? जैसे ही तुम इसका इनवर्स लिखोगे तुम तो दूसरे वेरिएबल में चले जाओगे, तब तुम u को उससे s को उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक? तो यहाँ पे ऐसे का सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, मैं सपोज इसको सॉल्व करने के लिए इसको ले लेती हूँ, f बार ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर s स्क्वायर प्लस 4। अब इसको मुझे बाइनोमियल से एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंडेड सीरीज का इनवर्स निकालना, ठीक? तो बाइनोमियल लगाना है, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 का पावर माइनस हाफ। बाइनोमियल लगाना है तो पता है एक टर्म को 1 बनाना होता है, किसको 1 बनाए? 4 को के स्क्वायर को। ज्यादातर हम लोग कांस्टेंट को करते हैं, लेकिन यहाँ s स्क्वायर को करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इन फॉर्मूला लगाते हो तो ये के इनवर्स ट्रांसफॉर्म के सारे फॉर्मूले में देखो 1 अपॉन के फॉर्म में फॉर्मूला 1 अपॉन s है, 1 अपॉन s माइनस a है, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना। सब में एक्सप्रेशन आपका s का जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करेंगे? हम s स्क्वायर को कॉमन लेंगे, सिर्फ दो काम हो जाएगा, एक तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा s स्क्वायर और दूसरा हमारा एक्सप्रेशन जो है 1 प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक? तो s स्क्वायर को अगर कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 1/s, बाहर s स्क्वायर को कॉमन लिया, पावर -1/2 बन गया, s का पावर -1 दैट इज 1/s इनटू यहाँ बच गया 1 प्लस 4/s स्क्वायर का पावर -1/2। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, 1 प्लस x टू द पावर -n। मुझे पता है फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मैं लिख दे रही हूँ, नोट करो। 1 माइनस nx प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब सो। ये इसका एक्सपेंशन है। जब नेगेटिव पावर रहता है तो प्लस में बनता है, पॉजिटिव पावर रहता है तो कैसे बनता है याद है क्या? अगर यहाँ 1 प्लस x का पावर n होता तो क्या होगा? नहीं माइनस, हाँ नहीं प्लस, पूरा प्लस बन जाता है। अगर पावर प्लस रहता है तो पूरा पॉजिटिव हो जाता है सीरीज, और भी एक चेंज होता है। ये जो टर्म है ना, ये n इंटू n माइनस 1 आता है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्चुअल सीरीज क्या होता है? 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर सो ऑन। ये बेसिक फॉर्म है इसका, ये पढ़े हो, ठीक? इसको अगर सॉल्व करोगे nc1 को तो होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, सॉरी n होता है nc1 यानी n, nc2 यानी हो जाता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसमें n की जगह माइनस n पुट करके ये फॉर्मूला बना है, ठीक? तो यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, वो यहाँ पे नेगेटिव माइनस है और पूरी सीरीज पॉजिटिव है, ठीक है? एनीवे, तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको ही हमको यूज करना है, इसको ही बताती हूँ मैं। ये आ जाएगा 1 बाई हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू x की जगह हमारा है 4/s, 4 स्क्वायर n प्लस 1 बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन s स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन s स्क्वायर टू द पावर 3 सो, ठीक? और एक्सपेंड करके लिखिए इसको, सिंप्लीफाई करके, तो ये आ जाएगा 1/s इंटू 1 माइनस 2/s स्क्वायर
ये 1/s को भी हमको अंदर लेना रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ उसको। प्लस इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या बच रहा है। 1 इंटू 1/2 इंटू 3/2 अपॉन 2, ये बन जाएगा 3/8। तो 3/8 इंटू 16 अपॉन s to the power 4। नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। तो 6 8 48, 15 अपॉन 48 इंटू 4 cube, that will be 64 upon s to the power 6, so that is equal to 1/s minus 2/s cube plus 6 upon s to the power 5 minus 15, यहाँ कैंसिल होके क्या बचेगा, 6 8 are 48, 4/3, so 60 upon, नहीं सिर्फ 20 बचेगा क्या, 20 अपॉन s to the power 6, so ये आ रही है सीरीज, ठीक। हो गया, दैट इज इक्वल टू, अब ये तो आ गया हमारा f बार ऑफ s, हमारा जो एक्सप्रेशन था उसको हमने एक्सपेंड कर लिया। अब इसका इनवर्स लिखते हैं, L इनवर्स ऑफ -2 into L inverse of 1/s cube plus 6 into L inverse of 1/s to the power 5 minus 20, ये 7 आएगा है, s to the power 6 ऑलरेडी था, एक और s मल्टीप्लाई हो गया, s to the power 7 है, 20 L inverse of 1/s to the power 7, so on। ये आ गई सीरीज। हाँ, तो अब इनवर्स का क्या क्या फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा बताओ। एल इनवर्स ऑफ 1/s क्या होता है, एल इनवर्स ऑफ 1/s क्या होता है, 1, राइट। और बाकी फॉर टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/s टू द पावर n, क्या है फॉर्मूला उसमें, देखो देख के बताओ चलो। एल इनवर्स ऑफ 1/s टू द पावर n क्या था, इनवर्स के फॉर्मूले जान लिखे हो उसको देखो, देख के बताओ, राइट। 3 टू द पावर n minus 1 अपॉन n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक। फिर उसके बाद वाला टर्म t टू द पावर 4, यहाँ 5 था ना, 5 से एक कम n minus 1 आ रहा है, 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट टर्म 20 इंटू t टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, so we are getting 1 minus t square प्लस इसको सॉल्व करके क्या बच रहा है बताओ, t टू द पावर 4 अपॉन 3, 2 कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है, t टू द पावर 4 अपॉन 4, और नेक्स्ट टर्म 4 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 32 36,
लाइक दिस वी आर गेटिंग। ये हमारी सीरीज आ गई, इसको ऐसे देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। तो हमको इनवर्स मिल गया हमारे फंक्शन का। क्या था इक्वेशन नंबर हमारा, इक्वेशन नंबर 5 डाल देना। इक्वेशन नंबर 5 में ये इनवर्स जो हमने फाइंड किया उसको पुट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 5, we are getting y is equal to c into 1 minus t square plus t to the power 4 by 4 minus t to the power 6 by 36 so on. अब एक तकनीक और देखते हैं। हमको बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी, बाउंड्री कंडीशन दी हुई है ना, तो बाउंड्री कंडीशन देने से कभी भी सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। बाउंड्री कंडीशन इसीलिए दिया जाता है कि बाउंड्री ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू हम फाइंड करना है, ठीक। तो इसलिए अगर कांस्टेंट बच रहा है तो उसको फिर से बाउंड्री कंडीशन यूज करके उसको हटाना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई थी, y at 0 is 3, है ना, तो उसको यहाँ यूज कर लेते हैं। y at 0 is 3 मतलब when t is equal to 0 then y is equal to 3, यहाँ पुट कर लो, ये आएगा 3 is equal to c into 1 minus 0 0, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यानी c की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक। Put it in the given equation, you are getting the final answer 3 times 1 minus t square plus t to the power 4 by 4 minus t to the power 6 by 36 so on. ठीक है, तो ये यूनिट के जो क्वेश्चन टाइप से वो सब हो गए। एक बस टाइप बचा हुआ है, अभी तक मैंने तुम लोगों को जो कंडीशन बताया वो सारी जो बाउंड्री कंडीशन थी वो इनिशियल कंडीशन, हमेशा मैं पुट कर रही हूँ t इक्वल टू 0, है ना, लेकिन t इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 कर दे दिया कहीं पे। एक ऐसा क्वेश्चन भी है जहाँ पे तुमको t इक्वल टू 0 पे कंडीशन नहीं दी होगी, t इक्वल टू 0 वाली एक कंडीशन और एक कंडीशन इक्वल टू 5/2 पे, ठीक। तो उससे कैसे सॉल्व करते हैं वो बताना है। तो मैं ये क्वेश्चन और एक सॉल्व एग्जांपल है जो थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लिया ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं होता है तो कैसे करना है, ये दो क्वेश्चन के नोट्स में तुम लोगों को सेट कर दूंगा, ठीक। उसको देख लेना, ये यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन देख के डाउट्स जो भी आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो ध्यान से वो अदर लिमिट वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना। तो आईएफ वाला क्वेश्चन है बहुत टफ है तो बहुत कम पूछते हैं उसको, लेकिन अदर लिमिट वाला क्वेश्चन के एक आध बार पूछा गया, ठीक। तो उसको मैं देखूंगी, देख के मैं डाउट पूछूंगी। Online students, please record the attendance and send it to me.